वमन्ना अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। स्वलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लायके सद एहतराम मुहतरम मशाइख उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीमुल शान अज़ीमुल मक़ासिद और कसीरुल बरक़ात कॉन्फ्रेंस में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। इस अज़ीम शान प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब इस्लाम बिरादरी अजीज हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद मुमताज़ चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और इनके जुमला रुफ़क़ा और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथाह गहराइयों से हदिया तबरीक को तासीम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आज की इस नशिस्त को हमारी एतिक़ादी फिक्री और अमली तरबियत के एतबार से नतीजा खेज और बामकसद बनाए। कसीर तादाद में स्टेज पे अजीम उलमा जलवगर है। अगर उनके अस्माए गिरामी लिए जाते तो काफी वक्त दरकार, तो मैं इन हस्तियों के हवाले से सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बज़्म मैं है, जामे जम नहीं है, यहां कोई किसी से कम नहीं है। स्टेज पे कहकशां का एक समा है, अजीम उलमा फुज़ला जलवगर है और मैं ये समझता हूं कि इनका तशरीफ लाना ये इस बात की अलामत है कि अहले सुन्नत के अवाम भी बेदार है और रहनुमा भी बेदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा का साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे
और इनके इल्मी, फिक्री और रूहानी फैजान से हमें हमेशा मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमाए। मैं खतीब इस्लाम बिरादर अजीज हजरत अल्लामा मोहम्मद तारिक सिद्दीकी साहिब, हजरत अल्लामा तारिक हुसैन साहिब और मुखलिसी फिल्लाह बिरादर अजीज मोहतरम राजा मुश्ताक साहिब और तहरीक के लब्बैक के अजीम कायद मुजाहिद मिल्लत मोहतरम मोहम्मद रिजवान सैफी साहिब, इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पहुँचने से पहले ही इनकी मोहब्बत और शफकत मेरे शामिल हाल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा और दोस्तों को कदम कदम पे अजर अजीम अता फरमाए। हजरत ने मेरे जिम्मा जो उन्वान लगाया है वो है मीलाद और मकसद मीलाद। तो मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैंने कुरान हकीम की जो आयत तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शान रहमत को बयान किया है। और ये एक ऐसी आयत है कि मैं समझता हूं अगर ईमान की सलामती के साथ इस एक आयत को ही समझ लिया जाए तो जितने भी मुख्तलिफ मसाइल हैं वो सब खत्म हो जाता है। इस एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की इतनी अज़मतें और शानें बयान कर दी हैं कि ये एक आयत भी एक मुसलमान के ईमान जिला के लिए काफी है। यूं तो सारा कुरान हुजूर की नात, लेकिन बाज़ आयात ऐसी हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने गा रही हैं और वो अपने माना के एतबार से और अपने मफहूम के एतबार से इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि खुतबा में जब कोई खतीब उन्हें तिलावत करता है तो हर शख्स समझ जाता है कि अब हुजूर की रहमत की बात होने वाली है, अब हुजूर के मीलाद की बात होने वाली है। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अकीदा सहीह अता की और इस अजीम कॉन्फ्रेंस में हाजिरी का शरफ बख्शा। यहां आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। बहुत से लोग करीब रह के नहीं आए और बहुत से ऐसे हैं जो बहुत दूर से आ जाते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि यहां आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। और ये भी उसूल है कि जब बुलाया जाता है फिर नवाजा भी जाता है। नवाजना न हो तो बुलाया नहीं जाता। अरबाब बसीरत का इरशाद है, औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि ये बात अल्लाह पाक की गैरत के मुनाफी है कि उसके महबूब के जिक्र के लिए लोग जमा हों और फिर बख्शे न जाएं। ये हो नहीं सकता कि उसके महबूब के जिक्र के लिए लोग जमा और बख्शे न जाएं। तो बख्शिश हो जाती है। बख्शिश होने में देर नहीं लगती, लेकिन किसी मकाम को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता, फिर जितना उसे बरकरार रखना मुश्किल होता है। ये नहीं देखना कि यहां कितने बख्शिश, देखना ये है कि घर जाने के बाद कितने हैं जो उस बख्शिश को बचा के रखते हैं। बख्शिश में देर नहीं लगती, बख्शिश हो जाती, लेकिन घर पहुंचने के बाद कितने हैं जो उस बख्शिश को बचा के रखते हैं।
अगर यहां से उठने के बाद फजर की नमाज न पढ़ी तो फिर बख्शिश बचा के तो न रखी। अगर कल दिन को किसी बदमज़हब की सोबत व संगत में बैठ गए तो बख्शिश बचा के तो न रखी। अगर फिर घर जाके टच मोबाइल पे कोई ऐसा मंजर देख लिया जिसका देखना हराम था तो फिर बख्शिश बचा के तो न रखी। बख्शिश होने में देर नहीं लगती, बचा के रखना मुश्किल होता है। बहुत से लोग हैं जो घरों से निकलते हैं शकी होते हैं और अल्लाह की इज्जत की कसम यहां जब बैठ जाते हैं उठने से पहले शहीद बन जाते हैं। बहुत से आते हैं घरों से जहन्नमी होते हैं और यहां बैठकर उठने से पहले जन्नती होते हैं। बख्शिश में देर नहीं लगती। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बयान करते हैं, अकाबिर वलियों में से हैं कि एक शख्स ने बयान किया जो जद्दा शरीफ में समुंदर के किनारे एक मस्जिद, उसके एक कोने में 12 साल तक एतिकाफ में रहा। हम 10 दिन का नहीं कर सकते, वो 12 साल एतिकाफ में रहा मस्जिद के कोने में। वो खुद बयान करता है कि मैं 12 साल तक वहां में इबादत रहा। एक दिन मैं बैठा था, कुछ लोग मस्जिद के दूसरे कोने में, उसी मस्जिद के दूसरे कोने में आए और जिक्र मुस्तफा शुरू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मेरी पेशानी पे बल पड़ गए। अब यहां से ना उसका अकीदा मालूम हो रहा है। कहते हैं मेरी पेशानी पे बल पड़ गए कि मैं इबादत में लगा था और मेडिटेट कर रहा था, मुराकबे में था, इतिकाफ में था। इन्होंने ये क्या शोर मचा रखा है। जैसे कुछ बदनसीब लोग जिक्र मुस्तफा को कहते हैं ये शोर मचाता है। उसका यही अकीदा था, अल्लाह के घर में अल्लाह ही का जिक्र होना चाहिए। इन्होंने ये क्या शोर मचा दिया, मैं इबादत में लगा था, अल्लाह की याद में था, इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया, ये शोर मचा दिया। वो कहते हैं मैं तन्हा था और वो 7-8 बंदे थे, उन्हें रोक भी नहीं सकता था। अब हाल ये बन गया कि मैं अपने कोने में बैठ के जलता रहा और वो अपने कोने में जिक्र मुस्तफा करके मचलते रहे। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। कहता मैं रोक नहीं सकता था उन्हें। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा के गुलामों की हमेशा अक्सरियत रही है। कोई जितना भी जले इन्हें रोक नहीं सकता। समझ रहे? इनकी अक्सरियत रही है गुलामों में मुस्तफा। जितना भी जले कोई इन्हें रोक नहीं सकता है। बैठ जाए तो धरना नहीं रोक सकते, उठ जाए तो जनाजा नहीं रोक सकते। इन्हें कौन रोक सकता है? तो इमाम अल-अंबिया के गुलाम, वो कहता है मैं जलता रहा, वो अपने कोने में जिक्र मुस्तफा करके मैं चलता रहा। अब ये अपने अपने नसीब की बात। इसी जिक्र से कोई जल जाता है, कोई मचल जाता है। वो कहता है वो लोग कुछ देर आए, बैठे, जिक्र रसूल करके चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रोक न सका। कहते हैं ईशा का वक्त हुआ, मैं नमाज से फारिग हुआ, अपने कोने में सो गया। 12 साल हो गए थे कब। वो आप बीती बयान कर रहे हैं। कहते लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं रात को सोया ना तो मैंने ख्वाब देखी कि जिस कोने में 12 साल में महवे इबादत रहा, जिस कोने में 12 साल इतिकाफ में रहा, वो कोना खाली पड़ा था। और जिस कोने में चंद घड़ियां जिक्र मुस्तफा हुआ, वहां ताजदार अंबिया खुद तशरीफ लाए हुए थे। वो कहता है तन्हा नहीं आए, असहाबे पैगंबर की मजलिस लगी है, इमाम अल-अंबिया सदारत फरमा रहे हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े होकर हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। वो कहता है सिद्दीक़ अकबर हुजूर की अज़मत बयान कर रहे हैं।
और हुजूर ना हर बात पे झूठ रहे हैं। वो कहते हैं मैं सुन रहा हूँ हुजूर खाम में फरमा रहे हैं सिद्दीक़ अकबर को, वहां ओ अबू बकर तू जब भी बोलता है हक बोलता है। वो कहता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े होकर हुजूर का जिक्र कर, मैंने खाम में कोशिश की कि उठ के ना हुजूर की मजलिस में चले जाऊं, लेकिन जमीन ने पकड़ लिया कि अब कहां जाता है। जब जागती में नहीं गया तो अब खाम में कैसे जा सकता। जमीन ने पकड़ लिया। वो कहता है लोगों में नहीं जा सकता, मगर वहां बैठे बैठे मेरा अकीदा बदल गया और मुझे ये बात समझ आ गई कि अगर अकीदा ठीक न हो तो अल्लाह के घर में 12 साल का एतिकाफ भी बेनतीजा होता है, और अकीदा ठीक हो तो चंद घड़ियां रसूल का जिक्र कर लो तो ताजदारे कायनात कभी खुद भी तशरीफ ले आता है। अगर अकीदा सही हो तो हुजूर की तवज्जुहात नसीब हो जाती है, आका का फैज़ नसीब हो जाता है, जैसे फैजाबाद में हुआ था। वो दीवाने बैठे थे नंगे आसमां के नीचे बैठे थे, किसी कंटेनर में छुप के नहीं बैठे थे, समझ छुप के नहीं बैठे थे, वो सीना तान के बैठे थे और ऐलान कर रहे थे सितमगर इधर आ, हुनर आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। जो इतने सच्चे जज्बों से बैठे थे, फिर दुनिया ने देखा बादल का टुकड़ा उठाए और उठा उसी एंगल पे है जहां डरने वाले बैठे थे, उसी जाविये पे उठाए और दुनिया देखकर हैरान हो गई। तो फिर बादल बादल नहीं रहा, इसमें मोहम्मद में बदल गया और उसका रुख था हुजूर के दीवानों की तरफ। तो ये मदीने से पैगाम आ रहा था, मेरे नाम पे कट मरने वालों अपने आप को तन्हा न समझो, सिर्फ नाम का रुख इधर नहीं है, आज मुस्तफा का रुख भी तुम्हारी तरफ है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। गुस्ताहे रसूल की एक सदा, गुस्ताहे रसूल की एक सदा, गुस्ताहे सहाबा की एक सदा, लम्या पाकर चित्तर पाओ, गुस्ताहे सहाबा की एक सदा, गुस्ताहे सहाबा की एक सदा, गुस्ताहे सहाबा की एक सदा। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घरों से उठाया और हुजूर के जिक्र की मजलिस में बिठा दिया। ये हमारी खुशनसीबी की बात है। हम जितने भी आमाल सरंजाम देते हैं कि जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि अगर अल्लाह ने कबूल कर लिए तो सवाब मिलेगा, जितने भी आमाल हम सरंजाम देते हैं तो कबूलियत के एतबार से फुकहा ने 2 किस्में बयान की। कुछ आमाल ऐसे हैं जो ज़न्नीउल कबूल के दर्जे पे और कुछ आमाल ऐसे हैं जो कतीउल कबूल के दर्जे पे। ज़न्नीउल कबूल उन आमाल को कहते हैं कि जिनके करने वाला यकीन से नहीं कह सकता कि मेरा ये अमल मकबूल है,
जन रहता है, गुमान रहता है, हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है रद्द हो जाए। लेकिन कुछ अमाल है जो कतीयुल कबूल के दर्जे कि करने वाले को यकीन होता है कि मेरा ये अमल मेरे रब ने कबूल कर लिया। तो दो किस्में, इमामुल अंबिया के गुलाम, जिंदगी भर नमाज पढ़ने वाला यकीन से नहीं कह सकता मेरी नमाज मकबूल, अमल बहुत बड़ा, मगर कबूलियत के एतबार से जन के दर्जे पे खड़ा। जिंदगी भर हज करने वाला 70-80 हज कर रखे, यकीन से नहीं कह सकता मेरे हज मकबूल है, अमल बहुत बड़ा, मगर जन के दर्जे पे, हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है रद्द हो जाए। जिंदगी भर रोजे रखने वाला यकीन से नहीं कह सकता मेरे रोजे मकबूल, अमल बहुत बड़ा, मगर जन के दर्जे पे, हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है रद्द हो जाए। उम्र भर ज़कात देने वाला नहीं कह सकता मेरी ज़कात मकबूल, अमल बहुत बड़ा है, मगर जन के दर्जे पे, हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है रद्द हो जाए। लेकिन दो अमल ऐसे हैं जो कभी रद्द नहीं होते, दो अमल हमेशा मकबूल होते हैं, कभी रद्द नहीं होते। वो कौन से अमल? इमामुल अंबिया के गुलाम, मुमकिन है नमाजी की नमाज रद्द हो जाए, हाजी के हज रद्द हो जाए, ज़कात देने वाले की ज़कात रद्द हो सकती है, रोजा रखने वाले के रोजे रद्द हो सकते हैं, पेशानियों पे बने हुए सजदों के दाम ठुकराए जा सकते हैं। बड़े बड़े शेखुल कुरान और शेखुल हदीस कुफ्र पर मर सकते हैं, मुफ्त फैलाया हुआ लिटरेचर रद्द हो सकता है, जिंदगी भर का अंदोख्ता अमाल जिसमें ये चीजें वो रद्द हो सकता है, मगर दो चीजें कभी रद्द नहीं होती, न कमली वाले का मीलाद रद्द होता है, न मुस्तफा पे दुरूद रद्द होता। ये दो अमल ऐसे, न मीलाद रद्द होता है, न दुरूद रद्द होता है। अब ज़हन में सवाल पैदा होगा कि नमाज क्यों रद्द हो सकती है, दुरूद रद्द क्यों नहीं हो सकता, हज क्यों रद्द हो सकता है, मीलाद रद्द क्यों नहीं होता? तो इस पर सुनिए दलील सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन वो खुद नमाज पढ़ता है, वो तो माबूद, वो हमें हज का हुक्म देता है, खुद हज करता है, वो हमें ज़कात का हुक्म देता है, वो खुद ज़कात देता है, और ये भी उसका करम है कि वो ज़कात नहीं देते। सूफिया ने एक बड़ी पर्दे की बात, ये भी उसका करम है वो ज़कात नहीं देते। मौला हमें हुक्म देता है ज़कात दो, तू क्यों नहीं देते? फरमाया अपनी हैसियत देख और मुझे देख। कहा नादान ज़कात तू दे क्यों? इसलिए कि ज़कात हिसाब से दी जाती है, ज़कात हिसाब से दी जाती है, ये तू दे। फरमाया मैं रब्बे मुस्तफा हूं, मैं हिसाब से नहीं यार के गुलामों को बेहिसाब देता हूं। तो ये भी करम है कि वो ज़कात नहीं देते, हमें हुक्म देता है ज़कात दो, खुद नहीं देते, हमें हुक्म करता है अगर साहिबाने इस्तिताअत हो तो हज करो, खुद हज नहीं करते। इमामुल अंबिया के गुलाम, मगर आवाज आ रही है आसमानों से, ओ मेरे बंदो नमाज तुम पढ़ो मैं नहीं पढ़ता, रोजे तुम रखो मैं नहीं रखता, हज तुम करो मैं नहीं करता, ज़कात तुम दो मैं नहीं देते। हाँ अगर किसी अमल में मेरे साथ मिलना चाहते हो तो फिर आंखें बंद करके यार का मिलाद तुम भी करो मैं भी कर रहा हूँ, मुस्तफा पे दुरूद तुम भी भेजो मैं भी भेज रहा हूँ।
माशाअल्लाह। ये उस आशिक रसूल का फैज बोल रहा है जिसने अपने सीने के इश्क मोहम्मद की आग को तकसीम किया ना, तो जवानों के सीने इश्क मोहम्मदी की भट्टियां बना दी है। ये अमीरुल मुजाहिदीन का फैज बोल रहा है। अल्लाह। तो इमामुल अंबिया के गुलाम, आवाज आ रही है, नमाज़ें तुम पढ़ो मैं नहीं पढ़ता, रोजे तुम रखो मैं नहीं रखता, आज तुम करो मैं नहीं करता, ज़कात तुम दो मैं नहीं देता। अगर मेरे साथ मिलना है ना तो फिर महबूब का मिलाद तुम भी मनाओ मैं भी मना रहा हूं, और महबूब पे दुरूद तुम भी पढ़ो मैं भी भेज रहा हूं। तो इमामुल अंबिया के गुलाम, एक सबब ये कि मिलाद और दुरूद रद्द नहीं होता, और दूसरा ये है कि नमाज बंदे का अमल है, बंदे का अमल। अल्लाह तो नमाज नहीं पढ़ता, अगर नमाज में कोई ऐब रह जाए, कोई नक्स, अल्लाह आवाज देता है इस नक्स को खुद दूर कर, कोई कमी रह गई खुद इसे पूरा कर, इसलिए कि अमल ही तेरा, मेरा तो अमल नहीं है। अगर नक्स के बावजूद कबूल कर लूं तो मेरा फजल होगा, लेकिन अमल बंदे का है, इसमें जो कमी है ना खुद पूरी कर। तेरे रोजे में कोई ऐब रह गया उसको खुद दूर कर, इसलिए कि मैं खाने पीने से पाक हूं, रोजा रखने से पाक। अगर ज़कात के अमल में कोई ऐब है बंदे उसको खुद दूर कर, इसलिए कि मैं ज़कात नहीं देता। अगर हज में कमी है खुद पूरी कर, इसलिए कि मैं हज नहीं करता। लेकिन आवाज आ रही है मुस्तफा के गुलामों, मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम आलिम हो या जाहिल, नेक हो या बदकार, जिस दर्जे में आंखें बंद करके मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ा करो। जो कमी रह गई मैं पूरी कर दूंगा कि यार पे दुरूद मैं खुद भेज रहा हूं। गुर्बत का बहाना बना के गरीबों कहीं यार का मिलाद छोड़ न देना, कि इतना खर्चा कहां से करें। कहा घर में अगर टूटे हुए मिट्टी के चिराग मिल जाएं वही जला दो, जो कमी रह गई मिलाद में मैं पूरी कर दूंगा कि यार का मिलाद मैं खुद मना रहा हूं। तो मिलाद और दुरूद इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिलाद भी अपनी सुन्नत बना दी, महबूब पे दुरूद भेजना भी अपनी सुन्नत बना दी। ये कभी रद्द नहीं होता। और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, आपने तो एक बड़ी पते की बात बता दी। कौन फारूक आज़म? जो मुरादे रसूल भी हैं, दामादे बतूल भी हैं। कौन फारूक आज़म के जिनके बारे में सर विलियम मोर कहता, इफ देयर वाज अ सेकंड उमर इन दिस वर्ल्ड इस्लाम ओवरकम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कहता है मुसलमानों अगर एक फारूक आज़म और मिल जाता तुम्हें तो पूरी दुनिया से कुफ्र का खात्मा हो जाना। वो फारूक आज़म फरमाते हैं कि जो अमल रद्द हो सकते हैं ना, पॉसिबल है रिजेक्ट हो जाए, रद्द हो जाए, अगर चाहो कि वो भी रद्द ना होने पाए, तो फारूक आज़म फरमाते हैं मेरा मशवरा ये है उन अमलों के आगे पीछे मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया करो। सैयदना फारूक आज़म ये मशवरा दे रहे हैं, जो अमाल रद्द हो सकते हैं अगर चाहो कि वो भी रद्द ना होने पाए, तो फिर उनके आगे पीछे ना हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया। इसलिए कि 3 तश्तरियां पहुंचेंगी अल्लाह की बारगाह, इधर भी दुरूद होगा इधर भी, दरमियान में अमल। ये मुमकिन नहीं है उसकी रहमत से, बैद है कि वो दोनों साइडों वाला कबूल कर ले और जो उसकी संगत में आए उसको रद्द कर दे। तो आप इसलिए फरमाते हैं दुरूद आगे पीछे पढ़ लो अमलों के, हर अमल मकबूल हो जाए। तो मिलाद इतना बड़ा अमल है और इमामुल अंबिया पे दुरूद भेजना इतना बड़ा बड़ा। इसलिए मेरे आका के गुलाम, ये अहले सुन्नत की पहचान बन चुका है, मिलाद भी और दुरूद भी। यानी दुश्मन भी हमें मिलादी कहता है, दुश्मन भी हमें दुरूदी कहता है। ये हमारी ऐसी पहचान बन चुका है।
तो ये हमारी खुशबख्ती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ताजदारे कायनात का उम्मती बनाया और फितनों के दौर में अकीदा हक्का अहले सुन्नत पे हमें कायम रखा, जहां बड़े बड़े डोल गए मगर तुम नहीं डोले। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा एहसान है। तो इमामुल अंबिया के गुलाम, अब दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू हैं। एक है वाक़या मिलाद और एक है मकसद मिलाद। अगर ये सवाल किया जाए कि हुजूर इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, इसका जवाब दिया जाए ना तफसील से, तो हुजूर का मिलाद बयान हो जाता है कि किस हुस्न के साथ तशरीफ लाए, किन जलवों के साथ तशरीफ लाए, किस खुशबू और नूर के साथ तशरीफ लाए। और अगर ये सवाल हो कि हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, इस क्यों का जवाब दिया जाए तो हुजूर की आमद का मकसद बयान हो जाता है कि हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ, शरीयत बयान हो जाता है। तो इमामुल अंबिया ने खुद बताया कि मैं क्यों आया। ये तवज्जो से सुनिए, फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मेरे रब ने मुझे भेजा ही इसलिए है कि मैं तुम्हें शरीयत की तालीम दूं। मकसद बेसत मुस्तफा क्या है कि लोग शरीयत सीखें। लेकिन आप तवज्जो फरमाएं कि हमारे घरों में कितने लोग हैं जो शरीयत सीख रहे हैं। आज मेजॉरिटी ये तो जानती और सुनना चाहती है कि हुजूर इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, मगर हम भूल चुके, अक्सरियत भूल चुकी कि हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए। आज हमारे ज़वाल का सबब ये है। दो पहलू, इमामुल अंबिया के गुलाम। अब देखें ना, अगर आप अपने बेटे के लिए कोई ट्यूटर तलाश करते हैं, माहिर तरीन बंदा ढूंढते हैं जो उसका उस्ताद मुकर्रर करता है कि उसे तालीम दे, और बच्चे को बताते हैं कि मैंने पूरे इलाके से एक बहुत ही काबिल आदमी को चुना है और वो कल आएगा तुम्हें तालीम देने के लिए। बच्चा इस खुशी में कि इतना काबिल टीचर मुझे मिल रहा है, घर पूरा सजा दे, रास्ते भी सजा दे, और जब वो उस्ताद आए उस पर फूल की पत्तियां भी निछावर करे, गले में हार भी डाले, उसकी अजमत के नारे भी लगाए। और जब उस्ताद पहुंच जाए और उस्ताद कहे कि आप लाओ किताबें और पढ़ो, वो कहे ये तो नहीं होता मुझसे, उस्ताद खुश होगा या नाराज होगा? यकीनी बात है उस्ताद कहेगा ओ नादान, वो अगर मेरी माननी नहीं थी तो फिर इस्तिकबाल क्यों किए थे? अगर मेरी नहीं माननी थी तो फिर मुझ पर पत्तियां क्यों वारी थी? और मेरी नहीं माननी थी तो मेरी आमद के लिए फिर घर क्यों सजाया था? तो ईमान से बताएं कोई जवाब है? तो बिला तशबीह और बिला मिसाल मदीने से भी आवाज आ रही है कि अगर तेरे घर में इंडिया की फिल्में चलनी थी तो छत पर मेरी नालैन के झंडे क्यों लगाए? अगर तेरे घर में बहू बेटियों ने बेपर्दा रहना था और बाजार में मेकअप करके बेपर्दा निकलना, बता मेरी आमद पर बैनर क्यों लगाए थे तूने? अगर घर में कुरान अलमारी में बंद रहना था और पढ़ने वालों का मुंतजिर रहना था और तेरी बहू बेटियों ने और तूने रोमांटिक नॉवल पढ़ने थे, तो बता मेरी आमद के जश्न क्यों मनाए थे? कोई जवाब है? तो अगर ताजदारे कायनात को खुश करना है तो उसके दो तरीके, आका का जश्न मनाते जाओ, मिशन अपनाते जाओ, हुजूर की शरीयत को अपनाते जाओ। इमामुल अंबिया के गुलाम देखो ना, जिस दिन जुलूस निकलता है 12 रबीउल अव्वल, तो एक दिन पहले घर साफ हो जाते हैं, गलियां साफ हो जाती हैं, रोड साफ हो जाते हैं, हत्ता कि नालियां भी साफ हो जाती हैं। भाई यहां से जुलूस गुजरता है,
ये गलियां साफ हो गई, ये नालियां साफ हो गई, चौक और सड़कें साफ हो गई, तो यहां से किसने गुजरना? बोलिए ना, खुद हमने गुजरना है। नालियां साफ हैं और सड़कें साफ और गलियां साफ। तो मदीने से एक आवाज आती है, वो भी तो सुनो। गोया इमामुल अंबिया आवाज दे रहे, ओ मेरे नादान उम्मती, ये तूने घर सजा दिया, तूने सड़कें साफ कर दी, गलियां साफ कर दी, ये तेरी खुशी थी कि तुझे मैं मिल गया। ये तो तेरी खुशी है, मेरे जैसा रसूल तुझे मिल गया। मगर 50 साल तेरी उम्र हो गई, तूने सड़कें तो साफ कर ली, तूने गलियां तो साफ कर ली जहां से तूने गुजरना था, और अभी तक तू वो दिल साफ न कर सका जहां मैंने उतरना था। तो कोई जवाब है? तू अभी तक वो आंखें पाक न कर सका जिन्हें मैंने जलवा दिखाना था। कोई है जवाब हमारे पास? इमामुल अंबिया के गुलाम, एक है आका का जश्न मनाना, एक है हुजूर का मिशन अपनाना। अगर सिर्फ जश्न मनाए, मिशन ना अपनाए, तो इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या है? इसीलिए तो हम जवाल दर जवाल का शिकार हो रहे हैं कि मुल्क बना है कलमे के नाम, मुल्क बना है कलमे। इस पर दो राय तो हो ही नहीं सकती है ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको तो किसी काफिर से पूछो, वो भी बताएगा कि ये कलमे के नाम पर बना। तो इमामुल अंबिया के गुलामों कितनी हुकूमतें बदल चुकी हैं। वो इंडिया का एक वजीर कहता था, हिंदू कहता, मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें बदल गई। देखिए जब से मुल्क बना है, बताइए इसके तख्त पर जितने हुक्मरान आए हैं सब मुसलमान थे कि नहीं थे? हर कोई कहता था मैं मुसलमान हूं। जितने वज़राए दाखिला वो सब मुसलमान, सूबों के गवर्नर मुसलमान, असेंबली में बैठने वालों की अक्सरियत मुसलमान, कचहरियों में फिरने वाले मुसलमान, अदालतों में फैसले करने वाले जज मुसलमान, फुटपाथ पे बैठा हुआ फकीर मुसलमान, दुकानदार मुसलमान, स्कूल और कॉलेज मुसलमानों के। एक एक घर के दरवाजे पे 10 लोग पूछो तुम कौन हो, हर कोई कहेगा मैं मुसलमान। बच्चे मुसलमान, औरतें मुसलमान, बूढ़े मुसलमान, जवान मुसलमान, हुक्मरान मुसलमान। तो सवाल यह है इमामुल अंबिया के गुलामों कि जब घर की 4 दीवारी से लेकर असेंबली हॉल तक सारे मुसलमान, जब जुग्गी से लेकर तख्त पर बैठे हुए सारे मुसलमान, तो सवाल यह है फिर मुल्क में कमली वाले का इस्लाम क्यों नहीं आया? इसका मतलब यह है हम उस हदीस का मिसदाक बन गए जो हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि मेरी उम्मत में एक वक्त आएगा इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा और कुरान की सिर्फ रस्म रह जाएगा। अब देख लें, नाम हमारे कैपिटल का है इस्लामाबाद और हर कुफर वहीं पे आबाद। इस्लाम तो ढूंढने को नहीं मिलता, नाम इस्लामाबाद और हर कुफर वहीं से निकल रहा। अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स है बता ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। तो आवाज आ रही है, घर साफ करने वाले, गलियां साफ करने वाले, मैंने तो दिल में ठहरना था, तेरी इतनी उम्र हो गई तूने अभी वो दिल पाक नहीं किया जहां मैंने ठहरना था। इमामुल अंबिया के गुलामों, हम सोचें हर रबीउल अव्वल में,
हम लाखों मीटर कपड़ा ना बैनर बना के बाजारों में लटका देते हैं। मैं कहता हूं ये भी कम है, करोड़ों हो जाए तब भी कम है। मगर जो मैं पैगाम दे रहा हूं वो सुनिए। मदीने से आवाज आ रही है, ये तेरी खुशी है, तुझे मैं मिल गया। तूने इतने लाखों मीटर कपड़ा बाजार में लगा दिया, बैनर बन गए, ओ मेरी उम्मती ये तेरी खुशी है। लेकिन सुन, अगर घर से जवान बेटी को निकालते वक्त सिर्फ 2 मीटर कपड़े का पर्दा करवा देता तो वो मेरी खुशी थी। तो जुलूस बना के बाजारों में निकला, चौकों में पहुंचा, झंडे उठाकर, वो तेरी खुशी थी। वो अगर आजान सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाता तो मेरी खुशी थी। सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखनी, हमने ये भी तो देखना है हुजूर की खुशी किससे में है। तो सोचो इमामुल अंबिया के गुलाम हम किस दर्जे पे। एक फकीर से किसी ने पूछा था, फकीर से उसे कहा कि ये बताओ कि मोमिन में और काफिर में फर्क क्या होता है। उसने कहा ये तो बड़ा आसान है समझना, फकीरों की बातें इसी तरह होती है। कहा ये तो बड़ा आसान है। कहा वो कैसे। कहा सुन, काफिर वो होता है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है। 2 लफ्जों में बात समझा। काफिर वो होता है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, और मोमिन वो होता है जो पूरी जिंदगी उस मालिक की मर्जी पे गुजार देता है। ईमान से बताइए आका के गुलाम, हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत अपनी मर्जी की मालिक बनी हुई है या उस मालिक की मर्जी पे गुजारता है। इसीलिए तो हालात नहीं बदलते, हालात नहीं बदलते। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है, सयाती ज़मानुन अला उम्मती कि ला युबालिल मरउ मा अख़ज़ मिन्हु अमिनल हलाल अम मिनल हराम। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है, होंगे मेरे उम्मती कलमा मेरा पढ़ेंगे मगर उन्हें परवाह ही नहीं होगी हलाल कर रहे हैं या हराम कर रहे हैं। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाएगी, जायज और नाजायज का फर्क मिट जाएगा। और आज देख लें हमारे यहाँ हलाल और हराम की तमीज खत्म हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जो सूद खाते हैं मैं उनके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। इस वक्त कौम की अक्सरियत मैदान जंग में और खुदा से जंग कर रही है, तो जो खुदा से टक्कर ले उनका यही हशर होता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये हमारा नसीब के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया में इसी जिंदगी में ये तहरीक का प्लेटफॉर्म अता किया। पूरे आलम इस्लाम की उम्मीदगाह है ये तारीख, ये दिन में पूरे आलम इस्लाम में इससे बड़ी कोई तारीख नहीं है। मैं वादी कालाम की तरफ गया खिताब के लिए, को 12 किलोमीटर का सफर हमने 4 घंटों में तय किया। इतना खराब रास्ता था, वो जीप पे ले गए जो पहाड़ों पे चलती थी। तो वहां जब पहुंचे तो हम एक जंगल से गुजर रहे थे, सिर्फ 2 घर थे वहां। बाहर छोटी छोटी बच्चियां, मेरे ख्याल है 5 और 7 साल की उम्र की होंगी। अल्लाह की इज्जत की कसम वो देखकर लब्बैक लब्बैक के नारे बुलंद करने लगे। मैंने कहा कुर्बान जाए खादिम रिज़वी तेरे इश्क की जोत पर कि जंगलों तक भी तेरी मोहब्बत के नारे पहुंचे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये इखलास था, ये ताजदार कायनात के साथ सच्ची वफा थी।
वरना इमामुल अंबिया के गुलामों पाकिस्तान की तारीख में किसी तहरीक कारकुनों पर और कायदीन पर इतना जुल्म नहीं ढाया गया जितना इस पे ढाया जा रहा है। इसे कुचलने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। आप देख लो, मगर जितना दबा रहे हैं उतना उभर रही है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। अब ये है कि जो आग की सूरत है वो इश्क की सूरत है। एक खाना बखाना है, एक सीना बसीना है। तो ये हमारी खुशबख्ती है। मगर इमामुल अंबिया के गुलाम अगर अमल में हम हुजूर को खुश कर लें, उसके लिए इकट्ठा होना, उसके लिए घर में शरीयत का झाड़ू देना। घर में औरतें वाइपर लगाती है ना, झाड़ू देती है, सफाई करती है। तो कभी महीने में कोई एक दिन रखो कि घर में आज शरीयत का झाड़ू देना है। शरीयत का झाड़ू देना क्या मतलब? घर से हर वो नक्श मिटा देना है जिसने मदीने के नक्शे धुंधला दिए। घर में से हर वो कनेक्शन काट दो जिसने मदीने के कनेक्शन काट दिए। कितने अफसोस की बात है, मुसलमानों के घर में जाओ तो कुरान पाक अगर तिलावत करना चाहे ना, आपको पूछना पड़ता है कुरान पाक कहां रखा है। वो भी घर का एक बंदा दूसरे से पूछेगा, दूसरा तीसरे से, तब कुरान तक पहुंचेगा। लेकिन टीवी पूछने की जरूरत नहीं, एलसीडी पूछने की जरूरत नहीं। जिसे सामने रखा था रखना था उसे छुपा रखा है, और जिसे छुपाना था उसे सजा रखा है। तो शरीयत का झाड़ू दो, शरीयत का झाड़ू घर में दो, फिर देखो मदीने से खैरात कैसे आती है। इमामुल अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही हुजूर ने सबसे पहले अपने रब को सजदा किया था। अब कोई हुजूर का मीलाद मनाए और नमाजें छोड़ दे, सजदे छोड़ दे, तो बताओ हुजूर खुश होंगे? उसने जश्न तो मनाया, मिशन नहीं अपनाया हुजूर। आका मेराज पे गए तो सजदे तोहफे में मिले थे, और मीलाद पे खुद सबसे पहले सजदे में गिर गए। इमामुल अंबिया का मीलाद मनाना ये दो वजहों से जरूरी है। तवज्जो तलब है कि जो कौम अपने नबी का मीलाद मनाती रहे वो कभी भी अपने पैगंबर को खुदा नहीं बना सकती। मीलाद मनाना ये शिर्क की जड़ें काट देता है। कि जो मीलाद मनाए इसका मतलब उनका अकीदा है नबी खालिक नहीं मखलूक है, क्योंकि पैदा मखलूक होती है, खालिक नहीं होता। तो इमामुल अंबिया का मीलाद मनाना ये शिर्क की जड़ें काट देता। तो दो वजहों से जरूरी है आका का मीलाद मनाओ ताकि कोई हुजूर को खुदा ना कह सके, और हुजूर का मीलाद बयान करो ताकि कोई हुजूर को अपने जैसा न कह सके, ताकि अपने जैसा भी कोई न कह सके कि हुजूर मेरे जैसे। दो वजहों से जरूरी है। इमामुल अंबिया जब तशरीफ लाए इस दुनिया में सबसे पहले सजदे में गए, और हम मीलाद मनाए और सजदे छोड़ दें। बाद लोग ऐसा किरदार भी देखने में आया कि मस्जिद की छत पे लाइटें लगा रहे हैं और नीचे जमात हो रही है, उसमें शामिल नहीं हो। सड़कें सजा रहे हैं, मस्जिद में आजान हो चुकी है, जमात हो रही है, उसमें शामिल नहीं हो रहे। इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता है। ये नहीं कि आधा कबूल कर लो और बाकी छोड़ दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आधे तीतर और आधे बटेर बन के। अगर ये किरदार रहा आधे तीतर और आधे बटेर वाला तो तुम्हारी हालत होगी धोबी के कुत्ते की तरह, जो न घर का होता न घाट का होता। आज सबब ये है हमारे ज़माने का। और इमामुल अंबिया के गुलाम ये भी सुन लें कि मुल्क में इस्लाम क्यों नहीं आया, इसलिए कि तख्त पर आज तक शरीयत का आलिम नहीं बैठा।
डॉक्टर से दवाई मिलती है, सब्जी नहीं मिलती। सब्जी वाले से सब्जी मिलती है, दवाई नहीं मिलती। तो दीन भी खादिम रिजवी से मिलता है। इमाम अल-अंबिया के उलमा उनसे नहीं मिलता जिनकी तालीम और तरबियत यूरोप की फिजाओं में होती है। दीन वो देंगे जो टूटी चटाइयों पे बैठकर 10 साल मोहम्मद अरबी की शरीयत पढ़ते हैं। दीन भी दीन वालों से मिलेगा। इसीलिए वो हुजूर का आशिक ये ऐलान करता रहा कि तख्त पर जब मुस्तफा का दीन आएगा तो तब ताजदारे कायनात का निजाम आएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो न्यू जनरेशन है, यंगस्टर और यूथ है, जवान, ये समझने लगे इस हकीकत। इसलिए अब हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो तहरीक का बच्चा पैदा हो रहा है। ऐसे ऐसे दीवाने अल्लाह की इज्जत की कसम इस दौर में भी हुजूर के नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी जवानियां वक्फ कर दी हैं हुजूर के दीन की खिदमत के लिए। और ताजदारे कायनात की निगाहें इस वक्त अहले पाकिस्तान पे लगी, क्योंकि सऊदी अरब का निजाम आप देख चुके हैं कैसे बदल दिया गया। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले मौलाना जफर अली खान ने भी कहा था कि इब्ने सऊद क्या है, फकत एक हरम फरोश, बरतानिया की जुल्फे गिरागीर का असीर, इस्लामियों पे जिसने बरसवाई गोलियां, फिर क्यों ना कुश्तनी हो जमींदार का मुदीर। ये खरीदे हुए लोग जिनके ज़मीर बिक चुके हैं, अब उन्हें लाया जा रहा है मुसलमान मुल्कों के तख्त पर ताकि हमारे एजेंट बनकर वो काम करे। तो पाकिस्तानी हो इस वक्त हमारा ये मजहबी मिल्ली कौमी फरीजा है कि ताजदारे कायनात के दीन के गलबे के लिए वक्त आए तो तन मन धन सब कुछ लुटा दे। ये दीन हम तक पहुंचाने के लिए हुजूर ने ताइफ में पत्थर खाए। मक्का जैसा वतन हुजूर ने छोड़ दिया, यसरब को मदीना बनाया कि दीन बच जाए और मेरी उम्मत तक पहुंचे। और उम्मत तक दीन पहुंचा, मगर अक्सरियत ने उस दीन को गले लगाया। हमारे घर में दीन नजर नहीं आता, बहु बेटियों के लिबास में दीन नजर नहीं आता, औरतों के पर्दे में दीन नजर नहीं आता, बाजार और कचहरी में दीन नजर नहीं आता, असेंबली में दीन नहीं, हमारे टीवी चैनल पर दीन नहीं सिवाय मदनी चैनल, तख्त पर दीन नहीं है। तो फिर मुकद्दर कैसे बदले? ये हमारे पड़ोस में है अफगानिस्तान, हमारे यहां ये बातें चल निकलती, ये शरीयत बिल पास नहीं हुआ, मेजॉरिटी जो है वो साथ नहीं देती, शरीयत बिल का मसला रहा हमारे मुल्क। अफगानिस्तान के मुजाहिदों ने साबित कर दिया, और नादानो झूठ बोलते हो, मुस्तफा की शरीयत बिल का मसला नहीं, दिल का मसला है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो इमामुल अंबिया के गुलाम हुजूर की उम्मत को अगर उठाना चाहते हैं और दीन का गलबा चाहते हैं, तो फिर जो भी घर में बच्चा पैदा हो रहा है वो कुछ सीखने के काबिल हो तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाद में भेजो, उसकी घुट्टी में नबी का कुरान पहले डाल दो।
क्योंकि हमारे कल्चर में और काफिरों के कल्चर में यही फर्क है। हमारी अपनी तहजीब है, अपना तमद्दुन है, अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी है, इस्लामिक तशक्कुस है हमारा अपना। काफिरों की अपनी पहचान और अपनी तहजीब। काफिर का बच्चा जब कुछ सीखने के काबिल होता है ना, तो उसकी गुत्ती में दुनिया रख देता है। और मोहम्मद अरबी के उम्मती की पहचान ये है कि बच्चा कुछ भी बोलने के काबिल हो तो उसकी जुबान पे कुरान रख देता। तो अगर हम बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाएंगे, शरीयत की तालीम नहीं देंगे, तो आने वाली नस्लों में हुजूर का दीन ट्रांसफर कैसे होगा? जिसे अल्लाह ने 3 बेटे दिए, 4 बेटे दिए, 2 बेटे दिए, वो कम अज कम इतना करे, 1 बेटा तो हुजूर के दीन को दे दे, उसको मदरसे में भेज दे, आलिम बनाए, उसे हाफिज और कारी बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं दुनिया की तालीम न दे, दीन भी दे, उसे दुनिया की तालीम भी दे। और जब दोनों तालीमें आ जाएंगी तो कुफर के खिलाफ वो 2 धारी तलवार बन जाएगा। और इस पर मैं मिसाल देता हूं अल्लामा इकबाल। कभी आपने सोचा है कि इकबाल को अल्लामा क्यों कहते हैं? यूरोप से पढ़ के आने वाले, बैरिस्ट्री की डिग्री वहां से लिए इकबाल, तो इन्हें अल्लामा इकबाल कहा जाता है। तो कायदे आजम भी तो यूरोप से पढ़ के आए थे, उन्हें कोई अल्लामा मोहम्मद अली नहीं कहते। इकबाल को अल्लामा क्यों कहते हैं? आप इकबाल की अगर बायोग्राफी पढ़े सवाने हयात, तो आपको मालूम होगा इकबाल के माँ बाप ने उसे अंग्रेजी फलसफा बाद में पढ़ाया, मुस्तफा की शरीयत पहले पढ़ाई। उसकी गुद्दी में माँ ने कुरान रखा था। मौलाना मीर हसन ने उसे शरीयत पढ़ाई थी। तो इकबाल ने फलसफे बाद में पढ़े हैं, रूमी सादी और जामी को पहले पढ़ा इकबाल। तो चूंकि गुत्ती में कुरान था बुनियादी तौर पर, तो इकबाल जब यूरोप गया तो खुद कहता है मुझे यहाँ एक मकसद के लिए खुदा ने भेजा है। वो कहता है अज़ाबे दानिश हाज़िर से बाखबर हूं मैं कि मैं इस आग में डाला गया हूं मिस्ल खलील। कहा मेरे रब ने मुझे यूरोप भेजा इसलिए कि मैं इनके मकर देखूं, इनकी चालें देखूं, इनका मिजाज देखूं कि ये उम्मत मुसलमान के ईमान पर शब कैसे मारते हैं, ये हुजूर की उम्मत को बर्बाद कैसे करते हैं। इकबाल कहते हैं मैं वहां रहा हूं, लेकिन जब वहां से निकला इकबाल तो सर झुका के नहीं, सर उठा के निकला और ऐलान करता निकला, यूरोप वालों सुनो, खीरा न कर सका मुझे जलवा दान से फरंग, क्यों सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। कहा तुम्हारे पबों और कलमों में तुम्हारी बेटियों के नंगे थरकते और नाचते जिस्म भी मुझे अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते। क्यों कि बचपन में मां ने आंखों में सुरमा ही खाके मदीना का लगाया और खाके नजफ का लगाया। अगर आज हम बच्चों की गुद्दी में हुजूर का कुरान रख दें, दीन रख दें, फिर उन्हें डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, यूरोप तक भेजो, अल्लाह की इज्जत की कसम जब पढ़ के आएंगे 2 धारी तलवार बन जाएंगे कुफर के खिलाफ। वफा करो आका के साथ और अपनी औलाद और नस्लों को लाओ दीन और शरीयत की तरफ। आज सबसे बड़ी टेंशन ये बनती है, अच्छा आलिम बन गए तो खाएंगे कहां से? आलिम बन गए, डॉक्टर देखो कितना पैसा कमाता है, इंजीनियर, जिस शोबे में पैसा ज्यादा है हर बंदा चाहता है मेरा बच्चा उसी शोबे में चला जाए। मगर मैं दावत फिक्र दे रहा हूं इमामुल अंबिया के गुलाम हूं, मेरा चैनल है। आपने अखबारात में पढ़ा होगा कई बार, आपने टीवी पे सुना होगा खबरों में कई बार कि मुल्क के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, क्लिनिक बंद कर दिए। क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, गुजारा नहीं। इंजीनियर ने हड़ताल कर दिया, सड़कें बंद, स्ट्राइक हो रही, कहते हैं तनख्वाह बढ़ाई जाए, गुजारा नहीं होता। हर डिपार्टमेंट के लोग हड़तालें करते रहते हैं, तनख्वाहें बढ़ाई जाए, गुजारा नहीं होता। मेरा चैलेंज है तारीख में साबित कर दो मुस्तफा के मुसल्ले और मिंबर वालों ने भी कभी हड़ताल की हो कि गुजारा नहीं होता, हम नमाज़ें नहीं पढ़ाएंगे। क्यों?
और 15 सदियां पहले आका बता गए अल कुरान ला फकर बरदऊ वला गिनदूना। इमाम अल अंबिया ने बताया जहां कुरान हो वहां कभी गरीबी नहीं आती है। तो तुम बच्चों को लाओ तो सही शरीयत की तरफ और कुरान की तरफ, फिर देखो मदीने का फैज कैसे आता। तू इनादा चंद कलियों पर कनात कर गए, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी। आका से वफा तो करो अल्लाह की इज्जत की कसम। खुली आंखों से अपने घर में मदीने वाले का फैज उतरता हुआ देखो। हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब हुजूर की खैरात मिलती है ना तो इमाम उल अंबिया के गुलामों ये हाल होता है। बच्चा बच्चा जानता है अमीरुल मुजाहिदीन की जिंदगी कैसे गुजरी। वो जिए हुजूर के लिए, मरे भी हुजूर के लिए। हमारे यहाँ देखते हैं डॉक्टर भी फौत हो जाए ना, क्लास 1 अफीसर फौत हो जाए, वजीर बादशाह मर जाए, थोड़ी देर के बाद नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नाक में रुई डाल दी जाती है। अक्सर मैयतों की नाक में मुंह के नीचे से कपड़ा गुजार के सर के ऊपर से बांध दिया जाता है। अगर यूं ना करें तो मुंह खुल जाता है और यहां से गंदी रतूबत बहने लग जाती है। मैयत अकड़ जाती है, रंगत बदलने लग जाती है, गिलाजत निकलने लग जाती है। बड़े बड़े मर गए ये सूरत होती है। मगर वो मोहम्मद अरबी का दीवाना जो जिया हुजूर के लिए, मरा भी हुजूर के लिए, और 3 दिन तक जसद खाकी पड़ा रहा है। ये इसी दौर में रब ने मौजूद दिखाया हुजूर 3 दिन जसद खाकी पड़ा रहा। ना नाक में रुई डाली गई, ना चेहरा बांधा गया, न मैयत का रंग बदला। जब तीसरे दिन जनाजा उठा तो दुनिया ने देखा आज भी मदीने से आवाज आ रही है, ना देख तो इधर नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। आपके चेहलम पर एक बुजुर्ग फरमाने लगे जो बाहर दुनिया से आए थे, पाकिस्तान के नहीं थे। वो कहने लगे मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं हर बंदे के चेहरे पर इसमें मोहम्मद लिखा देख रहा हूँ। हुजूर से वफा हो तो फिर मदीने की खैरात आती और बीक आती। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो किसी ने कहा है कि दोवें रुख ने उगदे जमीन उत्ते, कोई आम तो कोई बकैन होना। ये 2 दरख्त है ना, आम और बकैन, एक ही जमीन के सीने से नमी लेते हैं और परवान चढ़ते हैं। लेकिन आम कितना मीठा होता है और बकैन कितनी कड़वी होती है। इसी मिट्टी से गवर्नर भी उठा था, इसी मिट्टी से गाजी मुमताज भी उठा था। वो बदबख्त कितना कड़वा निकला, ये कितना मीठा निकला। दोनों रुख ने उगदे जमीन उत्ते, कोई आम ते कोई बकैन हुंदा है, कोई बंदा जमाने ले यार हुंदा है, कोई जिंदगी दा नस्बुलहन हुंदा है। वो गवर्नर हो के यार बन गया, ये सिपाही हो के नस्बुलहन बन गया। दोनों रुख ने उगदे जमीन उत्ते,
कोई आम ते कोई बकैन हुंदा है, कोई बंदा जमाने ले यार हुंदा है, कोई जिंदगी दा नस्ल लहन हुंदा, कोई दुख हुंदा है सिर तो पैर तीकर, और सिर तो पैर तीकर कोई चैन हुंदा है, और जेड़ा तख्त बचावे यजीद हुंदा है, जेड़ा दीन बचावे हुसैन हुंदा है। ये सबको समझा दो, सबको बता दो, सब तक पहुंचा दो कि जेड़ा तख्त बचावे यजीद होता है, जेड़ा दीन बचावे हुसैन होता है। ये फर्क है हुसैनियत में और यजीदियत। हैदराबाद दक्कन का स्टेज था, हिंदू औरत तकरीर कर रही थी, मुसलमानों का जम्मे गफीर था। उसने देखा बहुत से मुसलमान मेरे सामने हैं और सब नौजवान, औरत तकरीर करे तो फिर करीब जवान ही ज्यादा होते हैं। उसने सवाल कर दिया, उसने कहा मुसलमानों मुझे एक बात का जवाब दो, 14 सदियों में तुम में सिर्फ एक हुसैन आया, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया रज़ी अल्लाह ताला? किसी ने जवाब नहीं दिया। वो समझ गई जवाब नहीं है, मैं इन्हें और शर्मिंदा करती हूं। कुछ देर गुफ्तगू के बाद उसने कहा फिर मैंने एक सवाल किया था, जवाब नहीं आया। मुसलमानों मुझे बताओ 14 सदियों में सिर्फ एक हुसैन पैदा हुआ, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? फिर किसी ने जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार उसने सवाल किया ना, तो जवान तो कोई नहीं उठा। पीछे कोने में एक बुजुर्ग थे जो खड़े हो गए। वो कौन? जिनकी आंखों में इश्क मोहम्मदी का समंदर, जिनके सीने में इश्क मोहम्मदी की आग जल रही थी। आवाज दी, फरमाया हिंदू बेटी तूने सवाल बड़ा अजीब कर दी कि 14 सदियों में एक हुसैन आया। सुन, इसका जवाब ये है हुसैन आ सकता है, फातिमा जैसी मां नहीं मिलती, अली जैसा बाप नहीं मिलता। अगर माए इमाम अल-अंबिया के गुलामों इंडिया की फिल्में देखें और बाप बाजारों में आवारागर्दी करे तो पैदा होने वाली नस्लें डिस्को डांसर बनती हैं, रब रसूल की बागी बनती हैं। और अगर माए तहज्जुद गुजार और बाप मस्जिदों की जीनत, तो पैदा होने वाले बच्चे कोई मेर अली शाह बनता है, कोई गरीब नवाज बन जाता है। ये रंग तो मां और बाप से चढ़ते हैं। इसलिए अपनी पेशानियों में सजदों का नूर भरो। घर की औरतों को शरीयत वाला लिबास पहनना सिखाओ, शरीयत का पर्दा करना सिखाओ। घर में हुजूर की शरीयत का झाड़ू दो और हर नक्श घर का मिटा दो कि जिसने मदीने से तुम्हें दूर कर रखा। हाफिज़ शिराज कहता है हिजाबे चेहरे हिजाबे चेहरे मीशो वद गुबारे तनत, तू खुद हिजाबे खुदी हाफिज़त में आ बरखेज। बड़ी गजब की बात की इकबाल कहता है चिरा जोई चिरा दर पे चुताबी कि ऊपे दस्त तू ज़ेरे निकाबी। इकबाल कहता है और हाफिज कहता है तू समझता है हुजूर पर पर्दा, ये हुजूर पर्दों में? कहा नहीं, कोई पर्दा ऐसा नहीं जो हुजूर के हुस्न को छुपा सके। पर्दों में हुजूर नहीं, पर्दों में तुम चले गए हो। नमाज छोड़ने के पर्दे, ज़कात न देने के पर्दे, गाने सुनने के पर्दे, फिल्में देखने के पर्दे, तराजू में तोलते हुए डंडी मारने के पर्दे, मिलावट वाला माल बेचने के पर्दे, रिश्वत लेने के पर्दे, भाइयों की जमीनें दबाने के पर्दे, हरामखोरी के पर्दे, हरामकारी के पर्दे। हाफिज और इकबाल कहते हैं तू पर्दों में है, वो अपने पर्दे हटा मुस्तफा को सामने बैठे। तो हमें अपने पर्दे दूर करने, घर में सफाई करो, हुजूर की शरीयत का निजाम लाओ। बच्चों की गुच्ची में कुरान रखो, शरीयत पढ़ने का उन्हें खुगर बनाओ, शरीयत की तरफ आ जाए, हुजूर की चौखट की तरफ आ जाए। फिर देखो कि ताजदारे कायनात का फैजान किस तरह घर घर उतरता। इमाम अल-अंबिया ने बताया था कि जिस दौर में भी मेरी उम्मत गिर जाएगी तो बता दिया था कि उठेगी किस सहारे से उठेगी। आका ने वो बिसाखी बता दी कि जिसके सहारे से उम्मत उठ जाएगी। और जब तक हम उस बिसाखी की तरफ नहीं आते हम नहीं उठ सकते।
वो क्या है? इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन। इमामुल अंबिया ने फरमाया जिस दौर में भी उम्मत गिर जाएगी, उठना चाहेगी तो मेरे कुरान की बिसाती के सहारे उठ जाएगी। तो जिन बसों में, सुजुकियों में, कारों में, रक्षों में, ट्रकों में रात दिन गाने चलते हैं, वहां कुरान चलाओ, कुरान चलाओ, उसकी सीढ़ियां चलाओ। जब हर जगह से कुरान की आवाज आएगी तो अल्लाह की इज्जत की कसम हर जगह रहमत और बरकत नाज़िल होगी और जिंदगी का रंग रंग बदल जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं हजरत अल्लामा मोहम्मद मुमताज अली चिश्ती साहब को, इनके जुमला रुफका को, तमाम उलमा को जिन्होंने सरपरस्ती फरमाई, दूर दराज से तशरीफ लाए। अरसा हुआ जिनकी ज़ियारत को आंखें तरसती थी, वो आज स्टेज पे यहाँ नजर आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन उलमा का साया तादेर अहले सुन्नत पे कायम रखे कि जो इंतहाई कठिन माहौल के बावजूद अहले सुन्नत के झंडे को उठा के उसका पहरा दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका साया दराज फरमाए और जो दोस्त इनके साथ मोहब्बत करते हैं, तावन करते हैं, सरपरस्ती करते हैं, इनके बाजू बनते हैं, कुव्वत बनते हैं। अल्लाह सबको लंबी उम्र बिल खैर अता फरमाए। और इस दुआ पे खत्म कर रहा हूं कि रहें ये लोग जो बज़्म जहां की रौनक, रहें ये लोग जो बज़्म जहां की रौनक है। हमारा क्या है अगर हम रहे रहे न रहे। अल्लाह सबको लंबी उम्र बिल खैर अता फरमाए और जितने तशरीफ लाए सबका आना कबूल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।